चले, यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा, वो बुला रहा है हमें, वो बुला रहा है हमें। संजीवन जल पीने बुला रहा, अमृत पान करने बुला रहा, संजीवन जल पीने बुला रहा, अमृत पान करने बुला रहा, यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा, वो बुला रहा है हमें, वो बुला रहा है हमें, वो बुला रहा है हमें, वो बुला रहा है हमें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में आदरणीय भाइयों और बहनों और बच्चों, आज कलीसिया फातिमा की मादा मरियम का त्योहार मनाती है। हम अधिक खुशी और आनंद के साथ माता के पास आते हैं, क्योंकि हम ये विश्वास करता है कि माता हमारी प्रार्थनाएं सुनती है, हमें आवश्यक कृपा और वरदान ईश्वर से मांगकर हमें दिलाती है। आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम इस मिस्सा बलिदान में हमारे सभी निजी निवेदनों को प्रभु के सानिध्य में माता मरियम के मध्यस्थ द्वारा चढ़ाए और उससे याचना करें कि प्रभु की कृपा और आशीष हमें प्रदान करे, ताकि हम प्रभु के प्यार में भिड़ते रहे। माता ऐसी एक माँ है, हमारी सभी दुख संकटों को, परेशानियों को पहचानती है। विषम स्थिति में, हमारे संकट में वो हमें दिलासा देती है। आइए हम अपने कलीसिया के लिए, अपने देश के लिए, अपने समुदाय के लिए, अपने परिवार के लिए, व्यक्तिगत अपने जरूरतों के लिए हम प्रार्थना करें और ईश्वर के सानिध्य में अपने आप को संपूर्ण रूप से समर्पण करें। कई लोग हमें प्रार्थना करने की निवेदन रखे हैं और उन सभी के निवेदनों को प्रभु के चरणों में हम समर्पण करें। आइए हम इस मिस्सा बलिदान की शुरुआत ही ईश्वर से याचना करें, अपने पापों को इकरार करते हुए, ताकि वो हमें क्षमा प्रदान करे और माता मरियम की मध्यस्थ द्वारा हमें वो शांति और प्रेम हमें मिल जाए। आइए कुछ समय मौन रहकर हम अपने पापों के लिए ईश्वर से क्षमा याचना करें। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन।
से मैला हूँ मैं, ना रोशनी है मेरे दिल में। शक्ति दे दो, मुक्ति दे दो, शक्ति दे दो, मुक्ति दे दो, जिससे मैं पाप ना कर सकूं। दिल से पुकारता हूँ प्रभु, मेरी सुन, मेरी सुन। पुकारता हूँ प्रभु, मेरी सुन, मेरी सुन, मेरी सुन। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पाए। परमेश्वर की महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा। तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, प्रभु परमेश्वर स्वर्ग के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे। तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, यीशु मसीह तू सुत ईश्वर के, परित में मरे पाप लेके। सुन लो विनती हमारी सदा, सुन लो विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा, तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पिता के दाहिने तू विराजमान है। पावन आत्मा संग समाए, तेरी महिमा होवे सदा। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पाए। परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने पुत्र की जननी को तुम्हारी भी माता बनाया है। इस संसार की मुक्ति के लिए आत्मत्याग तथा प्रार्थना करें और यथाशक्ति प्रतिदिन क्रिस्त का राज्य फैलाए। यह वर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपका मन और होठों को पवित्र कर देता है कि आप योग्य रीति से पवित्र वचन सुना सके। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी इसाइस का ग्रंथ, अध्याय 61, वचन संख्या 9 से 11। पाठ का मूल वाक्य है, मैं प्रभु में प्रफुल्लित हो उठता हूँ। उनका वंश राष्ट्रों में प्रसिद्ध होगा और उनकी संतति का नाम देश विदेश में फैल जाएगा। उन्हें देखने वाले सब के सब जान जाएंगे कि वे प्रभु की चुनी हुई प्रजा है। मैं प्रभु में प्रफुल्लित हो उठता हूँ। मेरा मन अपने ईश्वर में आनंद मनाता है। जिस तरह
वर पगड़ी बांधकर और वधू गहने पहनकर सुशोभित होते हैं, उसी तरह प्रभु ने मुझे मुक्ति के वस्त्र पहनाए और मुझ पर धार्मिकता की चादर डाल दी है। जिस तरह पृथ्वी अपनी उपज उगाती है और बाग बीजों को अंकुरित करता है, उसी तरह प्रभु ईश्वर सभी राष्ट्रों में धार्मिकता तथा भक्ति उत्पन्न करता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। सेवक मैं सुन रहा हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा यीशु ये बातें कही रहे थे कि भीड़ में से कोई स्त्री ऊंचे स्वर से बोल उठी, धन्य है वह गर्भ जिसने आपको धारण किया और धन्य है वे स्तन जिनका आपने पान किया है। परंतु यीशु ने कहा, ठीक है, किंतु वे कहीं अधिक धन्य है जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में आदरणीय
भाइयों बहनों और बच्चों, आज कलीसिया फातिमा की मादा मरियम का त्योहार मनाती है। आज से 106 साल पहले सन 1917 में पोर्तुगाल के एक छोटे से गांव फातिमा में मादा मरियम, लूसी और उनके 2 कजिन्स फ्रांसिस्का और जसिंदा को दर्शन दिया और ईश्वर का संदेश मादा मरियम के द्वारा उनको दिया गया। हम देख सकते हैं कि विश्व में 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चल रहे थे और कई प्रकार की संकट और परेशानियां दुनिया में लोग महसूस कर रहे थे। इस परेशानी कठिन स्थिति में मादा मरियम के द्वारा ईश्वर अपना संदेश देता है। मादा मरियम उनको क्या संदेश दिया? मादा मरियम उनको यह संदेश दिया कि जो कोई ईश्वर में विश्वास करते हैं उन्हें प्रार्थना करने की जरूरत है और जो प्रार्थना करते हैं उनके जरिए ईश्वर की कृपा और ईश्वर की शांति दुनिया में फैल जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि दुनिया की इन परेशानियों को, इन कठिन स्थिति को पार करने के लिए हमें तपस्या की जरूरत है। तपस्या और प्रायश्चित की जरूरत है। और ऐसे अनेक आत्माएं हैं जिनके लिए प्रार्थना करने के लिए कोई नहीं है और हमारी प्रार्थना और हमारी तपस्याओं के द्वारा उन आत्माओं को मुक्ति मिल जाए और वे स्वर्ग में पहुंच जाए। खास यही बात मादा मरियम के द्वारा इन बच्चों को ईश्वर ने प्रदान किया ताकि वे इनके द्वारा कलीसिया को, अविश्वासियों को ये पता चले कि ईश्वर का उद्देश्य क्या है और हमसे क्या चाहते हैं। और आज के पहले पाठ में हमने सुना, यशायाह नबी के ग्रंथ से लिया गया है, उनके वंश राष्ट्रों में प्रसिद्ध होंगे और उनकी संतति का नाम देश विदेश में फैलेगा। उन्हें देखने वाले सबके सब जान जाएंगे कि वे प्रभु की चुनी हुई प्रजा है। सच में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सब ईश्वर की चुनी हुई प्रजा है, क्योंकि हम ईश्वर पर विश्वास करता है और जो ईश्वर पर विश्वास करता है उन्हें ईश्वर पहचान लेता है। उन्हें ईश्वर के नाम पर ईश्वर एक राष्ट्र बना देता है, एक समूह के, एक समाज के सदस्य बना देता है। हम सब विश्वास में प्रभु यीशु मसीह का राज्य का सदस्य है और प्रभु यीशु हम हर एक व्यक्ति में निवास करता है। माता मरियम के नाम में बारे में यह बता सकता है कि कृपा के क्रम में हमारे पास सबसे दयालु माँ है जो स्वर्ग में अवरोध किया गया है और स्वर्ग में हमारी माँ बनी रहती है। वह लगातार नीचे देखती है और उसे मानव जाति की परेशानियों की बहुत चिंता है, इसलिए फातिमा में वह दर्शन दिया है। मानव के परेशानियों से वो चिंतित है, इसलिए पहला विश्व युद्ध के समय उन्होंने अपना दर्शन दिया। आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो उस समय से ज्यादा परेशानियों से हम गुजर रहे हैं और हम जड़ से सड़ चुके हैं। हम बोल सकते हैं कि ना सिर्फ
बुराइयां हमारे चारों ओर है, या हम सब दुष्ट लोग हैं, या हमारे चारों ओर दुष्ट लोगों से भरे हुए हैं, घिरे हुए हैं, ये शैतान का काम है, हम बोल सकते हैं। अधिक अधिक शैतानी की बातें दुनिया में होते रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, डिवोर्स, तलाक बढ़ रहे हैं, अबॉर्शंस, युद्ध, आर्थिक दासता, अशुद्ध मनोरंजन, अविवेकी और अनैतिक राजनीतिक लोग, भ्रष्टाचार, शोषण, बलात्कार, ये सब आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं। इसका मतलब है कि हम सब बुरी स्थिति में हैं, कठिनाइयों में हैं, हमारी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। कई प्रकार की परेशानियां हमारे सामने हैं, लोग कई प्रकार की कठिनाइयों से, संकटों से गुजर रहे हैं। आज के इस परेशानी के समय हमसे माँ मरियम क्या कहती है, हमें क्या करना चाहिए? ईश्वर में विश्वास करने वाले लोग हम हैं, और इन परेशानी की स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? माता मरियम हमसे क्या बताना चाहती है? मैं समझता हूं वही बात माता मरियम हमसे भी दोहराना चाहती है कि प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करो, और आज के इस परिप्रेक्ष्य में चल रहे सभी बुराइयों को समझे और उनके लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें, उनके मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करें, तपस्या को अपनाए, प्रायश्चित को अपनाए, दूसरों की बुराई के लिए तपस्या करते हुए ये प्रार्थना करें, ताकि ईश्वर फिर वापस वही ईश्वरीय शांति व प्रेम हमारे समाज में लाए। और यह भी देखना चाहिए कि एक दिलचस्प बात है कि ईश्वर अपनी बातों को समझाने के लिए, अपने संदेश देने के लिए समाज के सरल लोगों को, नगण्य लोगों को चुनता है। जब माता मरियम के द्वारा ईश्वर अपना संदेश देना चाहता था, तो उन्होंने बड़े बड़े महल में रहने वाले या कोई बिशप को या कोई पुरोहित को, क्या समाज में सबसे प्रतिष्ठित लोगों को बुलाया नहीं, उनके पास आया नहीं, 3 बच्चों के पास आए, अब बच्चों को संदेश दिया है। अब ये भी देख सकते हैं कि जब ईश्वर चाहा कि अपने पुत्र को इस धरती में भेजे, तो उन्होंने माता मरियम के द्वारा, मरियम एक साधारण स्त्री थी, एक सरल स्त्री थी, उस सिंपल वुमन को, सरल स्त्री को अपनाया, और स्वर्गदूत उनके पास आकर उनसे कहा कि तुम गर्भवती होंगे और ईश्वर के पुत्र को जन्म लेंगी। और ईश्वर बड़े लोगों को बुलाते नहीं है, नगण्य लोगों को बुलाता है, सरल लोगों को बुलाता है, सीधा साधे लोगों को अपने पास बुलाता है, और हम जैसे लोगों को भी ईश्वर बुलाता है। अगर हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तो, और ईश्वर से कृपा हम प्राप्त करते हैं, तो इसका मतलब है नहीं कि हम इसके योग्य हैं, लेकिन ईश्वर हमें योग्य समझता है, ईश्वर हमें इस लायक बनाता है, और ईश्वर हमें अपने पास बुलाता है। इसलिए ईश्वर के प्रति हम सदैव वफादार बने रहना है, सदैव कृतज्ञ बने रहना है, ईश्वर को धन्यवाद देते रहना है, निरंतर प्रार्थना करते रहना है, क्योंकि ईश्वर हम हर एक व्यक्ति पर भरोसा रखता है, ईश्वर हम हर एक व्यक्ति को अपने पास बुलाता है। और निरंतर प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना की शक्ति है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब जितना ज़्यादा हम प्रार्थना करते हुए ईश्वर के सानिध्य में अपने सभी निवेदनों को, जरूरतों को रखते हैं, उतना ज़्यादा ईश्वर हमें अपनी प्रार्थनाओं का फल देता है। और फातिमा में उनको दर्शन दिया था। फातिमा एक छोटा सा शहर है, पोर्तुगल का कैपिटल नहीं है, पोर्तुगल का बड़ा सिटी नहीं है, ये छोटा सा शहर में, छोटा सा गांव में प्रभु ईश्वर माता मरियम के द्वारा दर्शन देते हुए अपना संदेश दिया है। इसका मतलब है कि छोटे छोटे प्रदेशों को, छोटे छोटे गांवों में प्रभु सदा बना रहता है, और नगण्य लोगों को, सरल लोगों को ईश्वर बुलाता है, और ईश्वर
फातिमा जैसे जगहों को अपनी कृपा के द्वारा भर देता है। प्यारे भाई और बहनों, फातिमा के मादा की माद हम त्योहार मनाते समय हम विशेष रूप से ईश्वर से याचना करें, ईश्वर से प्रार्थना करें कि सुसमाचार के बातों को हम अपनी प्रार्थना द्वारा प्रभु के लोगों के जीवन में बने रहने के लिए प्रयत्न करें और लोगों को ईश्वर के ओर हम अग्रसित करें। एक अगुवाई के रूप में हम अपने विश्वासियों को आगे बढ़ाने के लिए तथा तत्पर रहे। और प्रभु यीशु ने हमसे कहा कि धन्य है जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्गराज्य उन्हीं का है। धन्य है जो विनम्र है, उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त है। जो दीनहीन है, जो विनम्र है, ईश्वर की कृपा उन पर बने रहता है और वही ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन करेंगे, स्वर्गराज उन्हीं का होंगे। आइए माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा हम प्रार्थना करें, ईश्वर माता मरियम के द्वारा आवश्यक कृपा और वरदान प्रदान करें। आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम निरंतर प्रार्थना करते रहे, निरंतर तपस्या और प्रायश्चित करते रहे, ताकि अपने लोग सुख शांति में जीवन जिए। वही माता का संदेश है हमारे लिए, और उस प्रार्थनामय जीवन जीते हुए हम अपने विश्वासी जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। उपहारों को स्वीकारो भगवन, जिससे हम तुम्हारे चरणों में अर्पित करते हैं। गेहूं से बनी रोटी के साथ जीवन भी लाते हैं, अंगूर रस के प्याले के साथ प्यार भी लाते हैं। गेहूं से बनी रोटी के साथ जीवन भी लाते हैं, अंगूर रस के प्याले के साथ प्यार भी लाते हैं। जीवन को ले ले तू प्रभु जी, नूतन तू कर दे। हमारे जीवन को ले ले तू प्रभु जी, नूतन तू कर दे। आशीष दे दे, उपहार ले ले, आशीष दे दे, उपहार ले ले, आशीष दे दे, उपहार ले ले, आशीष दे दे, उपहार ले ले। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से ये बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इन बलिदानों के साथ अपनी प्रजा की प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर तेरे पुत्र की माता धन्य कुमारी मरियम की मध्यस्थता द्वारा
किसी की अभिलाषा निष्फल ना हो और ना किसी की मांगन सुनी। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें और नित्य कुमारी धन्य मरियम के इस पर्व के दिन तेरी स्तुति करे और तेरे नाम की महिमा करे। पवित्र आत्मा की शक्ति की छाया से उन्होंने तेरी इकलौते पुत्र को गर्भ में धारण किया और अपने कौमार्य का गौरव अखंड रखती हुई आनंद ज्योति हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को जन्म दिया। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते, शक्तियां तेरे सम्मुख काम उठती है। स्वर्ग और उसके सामर्थ्य तथा धन्य सराफिम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरी स्तुति गान करते हैं। सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, पद मगर गपसा। पावन पावन हे पावन, तेरी महिमा गरिमा से परिपूरित है अब ये अंबर। तेरे ही जय जयकारों से गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन पावन ओ पावन हे पावन, जो प्रभु के सुनाम पर आते, परम धन्य वह सब हर्षाते। प्रभु के ही जय जयकारों से गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन पावन ओ पावन हे पावन, सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, पद मगर गपसा, पद मगर गपसा, पद मगर गपसा। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे इस इच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए,
उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पीओ, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा यज्ञदा के सूत्र में बंधे रहे। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की स्तुति ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी स्तुति ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धर चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर संत यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में है
आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम विश्वास और भरोसे के साथ हमारे ईश्वर से याचना करें ताकि ईश्वर हमारी सभी प्रार्थनाओं को सुने और हमें कृपा और आशीष प्रदान करे। आइए हम वही प्रार्थना दोहराइए जो प्रभु ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर न की अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उससे शांति तथा यज्ञता प्रदान कर। तो युगान जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, हम तेरे शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं। यह हमारे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप कर लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करते रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह स्वर्गीय संस्कार ग्रहण करके हम धन्य कुमारी मरियम के स्मरणोत्सव में आनंद मना रहे हैं। उनका अनुकरण हम मुक्ति के इस संस्कार के योग्य आचरण कर सके। यह विनती सुन ले हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा
दर्शन करे सर्वशक्तिमान, पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए क्रिस्तीय किया हुआ संबंध, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। फातिमा की माँ मरियम, कुंवारी माँ मरियम। फातिमा की माँ मरियम, कुंवारी माँ मरियम। वंदन करते जय जय करते फातिमा की माँ मरियम। फातिमा की माँ मरियम, कुंवारी माँ मरियम। फातिमा की माँ मरियम, कुंवारी माँ मरियम। दिल तेरा कोमल कितना कोमल, दिल तेरा कोमल कितना कोमल। फूल कलियों की तरह, ओ माँ फूल कलियों की तरह। फूल कलियों की तरह, ओ माँ फूल कलियों की तरह। फातिमा की माँ